जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत सत्र में हमने रजोगुण के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसका समापन किया। आज तमोगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासतेऽन्यथा
सैषा निदानं पुरुषस्य संसृते विक्षेपशक्ते प्रवणस्य हेतुः एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्त्ववभासतेऽन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृते विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतुः एषा आवृत्तिः नाम तमोगुणस्य शक्तिः यया वस्तु अवभासते अन्यथा संधि इस तरीके से हो रही है स एषा सा एषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतुः एषा आवृत्तिः नाम तमोगुणस्य शक्तिः यया वस्तु अवभासते अन्यथा सा एषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतुः एषा आवृत्तिः नाम तमोगुणस्य शक्तिः ये आवृत्ति नाम की तमोगुण की शक्ति है ये या वस्तु अवभासते अन्यथा जिससे वस्तु अलग दिखती है अन्यथा यानी अलग जो है उससे कुछ अलग दिखती है सा एषा निदानं पुरुषस्य संसृते यह पुरुष यानी व्यक्ति मनुष्य मनुष्य के पुनर्जन्म के लिए संस्कृत यानी ट्रांसमाइग्रेशन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम एक जन्म से दूसरा जन्म दूसरे जन्म से तीसरे जन्म ये जो जन्म जन्मांतर का जो फेरा है दैट इज संस्कृते है इसके ऊपर से संसार आया संसरति इति संसार यानी एक जन्म में से दूसरे जन्म में वो सरकता रहता है सा एषा निदानम पुरुषस्य संस्कृते है यानी यही मनुष्य के पुनर्जन्म के लिए मूलभूत कारण है रूट कॉज विक्षेप शक्ति है प्रवणस्य हेतु और रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है उसको यह एक्टिवेट करता है आवरण शक्ति तमोगुण की है विक्षेप शक्ति रजोगुण की है और ये तमोगुण की जो आवरण शक्ति है वह रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है उसको चालना देती है मोशन देती है आइए इसके ऊपर अध्ययन करेंगे हमने देखा है कि माया त्रिगुणात्मक है रज तम सत्व शंकराचार्य जी ने ऑर्डर बदली किया पहले रजोगुण के बारे में देखा रजोगुण की विक्षेप शक्ति के बारे में हमने देखा अभी यहाँ तमोगुण की जो आवृत्ति शक्ति है उसके बारे में सोचेंगे
रजोगुण की विक्षेप शक्ति के बारे में हमने देखा। विक्षेप शक्ति यानी कि जो हमें कार्यरत करती है, एक्टिविटी में जोड़ती है, या तो हमें डिस्टर्ब भी करती है। यानी ये रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, इससे मनुष्य प्रवृत्तिशील बन जाता है, या तो वी कैन से ही बिकम्स रेस्टलेस। रेस्टलेस। तो तमोगुण सॉरी रजोगुण विक्षेप शक्ति जो है बेसिकली हमें कार्यरत करती है, कोई भी कार्य में जोड़ती है, जो हमने पहले देखा। भाई तमोगुण क्या करता है? तमोगुण के पास आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति यानी छुपाने की शक्ति। उसके ऊपर एक प्रकार की चादर डाल देने की शक्ति, व्हीलिंग पावर जिसको हम कहेंगे, हाइडिंग पावर। अभी तम के दो अर्थ होते हैं, एक तो अंधेरा और दूसरा अज्ञान। अंधेरा भी तम है और अज्ञान भी तम है। अभी अंधेरा भी तम है क्योंकि अंधेरा भी कोई वस्तु उसकी वजह से वस्तुओं में दिखाई नहीं देती, वो वस्तु वहां विद्यमान है, लेकिन क्योंकि अंधेरा है इसलिए वो वस्तुओं में दिखाई नहीं देती। मान लीजिए कि आप कमरे में बैठे हैं, अब अभी लाइट चली गई तो आपके सामने टेबल पड़ा है, टेबल आपको दिखेगा नहीं, टेबल है उसकी जगह पर है, फिर भी दिखता नहीं, क्यों? अंधेरा है। तो कोई भी वस्तु विद्यमान होते हुए भी दिखता नहीं है, वो अंधेरे में तमोगुण की वजह से ऐसा होता है। और अज्ञान भी तमोगुण का ही लक्षण है, क्योंकि अंधेरा जो है वो बाहर की डार्कनेस, बाहर का जो अंधेरा है उसके बारे में बात हो रही है। और अज्ञान जो है वो हमारा अंदर का जो अंधेरा है उसके बारे में बात होती है। और हमारा अज्ञान का जो अंधेरा है, इसकी वजह से जो सत्य है वो हमें दिखाई नहीं देता। एक्चुअली वेदांत के हिसाब से सत्य या तो हमारी कॉन्शियसनेस, चैतन्य 24/7 हमारे साथ ही है। अल्टीमेट रियलिटी वो है, बराबर। सत्य, महान सत्य, परम सत्य वही है जिसके लिए सारी दुनिया, विज्ञान भी वो परम सत्य क्या है उसको खोजने के लिए सब जुटे हुए हैं। मानव जात की स्ट्रगल लंबे अरसे से चली आ रही है कि भाई ये परम सत्य क्या है। लेकिन यह परम सत्य हमारे साथ ही है। यो वेद निहितम गुहायम, ये हमारे मन में ही है, हमारे हृदय में ही है। क्या? चैतन्य, कॉन्शियसनेस। लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। क्योंकि वो जो सत्य है वो हमारी पकड़ से बाहर है। और वो कौन सा और कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से ये सत्य हमारे साथ होते हुए भी हमको उसका एहसास नहीं होता? और इसी को ये अंतरम तमः है। बाहर का जो अंधेरा है उसको बाह्य तमः कहते हैं। अंदर का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा है, उसको अंतरम तमः कहते हैं। और बाह्यतम जो है वो बाहरी दुनिया को आच्छादित करता है, नहीं दिखाई देते हैं। और अंतरम तम जो है वो हमारे अंदर का जो परम सत्य है, उस परम सत्य को हमारे सामने प्रकट नहीं होने देता। और इसलिए तमोगुण में आवरण शक्ति है। आवरण यानी कवर करने की, ढांकने की शक्ति। तमोगुणस्य एष आवृत्ति नाम शक्ति अस्ति। तमोगुण में ये ढांकने की शक्ति है। अभी ये अज्ञान किसी न किसी तरीके से हमारे में है, मात्र
चैतन्य को ही ढांकने की बात नहीं, अज्ञान हमारे कई चीजों के बारे में अज्ञान है। किसी भी प्रकार का अज्ञान जो है, ये तमोगुण का आवरण शक्ति का लक्षण है। क्योंकि वस्तु तो है, अपनी जगह पर है, लेकिन हमें पता नहीं है। बराबर। मान लीजिए कि मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, तो मेडिकल साइंस में जो भी ज्ञान भरा पड़ा है वो तो है अपनी जगह पर ही, लेकिन मुझे उसका पूरा ज्ञान है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। क्योंकि तमोगुण ने उस ज्ञान को मेरे से अलग रखा है, ढाक दिया है। इसलिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम इग्नोरेंट ऑफ इट। कोई भी चीज जिसके बारे में हम अनजान है, वह जो अनजानापन है, वो तमोगुण की आवरण शक्ति की वजह से है। सो आवृत्ति नाम शक्ति तमोगुणस्य वर्तते। अभी ये तमोगुण की आवरण शक्ति और रजोगुण की विक्षेप शक्ति दोनों साथ साथ सामंजस्य चलते हैं। दे वर्क इन टोटल कोऑपरेशन। बहुत सुंदर बिजनेस दोनों पार्टनर ने मिलकर शुरू किया है। इन दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कभी कोई मतभेद नहीं होता, दोनों अपना अपना काम बराबर करते हैं और इतनी तालमेल से करते हैं, इन सच एन हार्मोनी। क्या? और ये तालमेल से ये जो प्रवृत्ति उन्होंने चलाई है, जो एक बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा धंधा, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने खोल के रखा है, वो बिजनेस का नाम है संसार। तो तमोगुण की आवरण शक्ति और रजोगुण की विक्षेप शक्ति दोनों साथ मिलकर ये संसार नाम का जो प्रवृत्ति है, बिजनेस है, धंधा है, उसको चलाते हैं। अच्छा, चलो इसको एक उदाहरण से हम उसको देखते हैं। अगेन लेट अस कम बैक टू रज्जु सर्प का हमारा जो उदाहरण वेदांत में बार बार दिया जाता है, उस पर आते हैं। जमीन पर रज्जु पड़ी है, और क्योंकि हमें बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उस रज्जु के बारे में हमारे मन में अज्ञान है। तो पहले क्या? तमोगुण अपना आवरण शक्ति से कार्य करता है, और फिर बाद में रजोगुण अपनी विक्षेप विक्षेप शक्ति को उसमें कार्य में लाता है। ये दोनों धंधा साथ में मिलकर कर रहे हैं। पहले तो तमोगुण ने आवरण किया, जो रस्सी पड़ी है मुझे रस्सी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है, सच जो है रस्सी है, लेकिन वो मुझे रस्सी दिखाई नहीं दे रही है। यानी तमोगुण ने खाली उसको ढांकने का कार्य किया, उसको खाली इल्यूजन करने का ही कार्य किया। जो है वो देखने नहीं देता, बस सच है वो नहीं देखने देता। लेकिन अभी जब रजोगुण कार्यरत होता है तो क्या होता है? बहुत सारी अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है रज्जू है, सॉरी, कोई कहता है सर्प है, कोई कहता है डोरी है, कोई कहता है माला है, कोई कहता है अरे नहीं भाई वो जमीन में वो तिराड़ पड़ी हुई है, काला काला दिखता है। वेरियस थिंग्स। यानी दैट नाउ डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन ऑफ ए पर्सन। वो व्यक्ति क्या सोचता है उसके बारे में, उसकी ही चर्चा होती है। तो हकीकत एक है। क्या है? रज्जू पड़ी है, लेकिन अफवाहें अनेक हैं। क्योंकि प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शंस, मन के जो प्रोजेक्शंस हैं विक्षेप शक्ति की वजह से, वो बहुत सारे हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। किसी को काला सांप दिखेगा, किसी को लाल सांप दिखेगा, किसी को सफेद सांप दिखेगा, किसी को हरा सांप दिखेगा, किसी को दो मुंह वाला सांप दिखेगा। कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स हाउ योर माइंड प्रोजेक्ट्स। मन कैसे प्रक्षेपण करता है उसके ऊपर आधार है। और जितना मन की फलद्रुपता, उतने क्रिएटिव प्रोजेक्शंस आएंगे।
अभी इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये विक्षेप शक्ति और प्रक्षेपण शक्ति क्या कर, आवरण शक्ति और प्रक्षेपण शक्ति क्या करते हैं, ये हमारे साथ भी, अपने साथ भी होता है। शंकराचार्य जी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी उसको थोड़ा देख लेते हैं। हम ब्रह्म हैं, बराबर। अहम ब्रह्मास्मि, इसका सीधा साधा हिंदी में अनुवाद क्या होगा? मैं ब्रह्म हूं। राइट, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई एम ब्रह्मन। तो जैसे रस्सी पड़ी है वैसे मैं ब्रह्म हूं। अब यो वेदांत के हिसाब से ब्रह्म कैसा है? पूर्ण है, मुक्त है। तो हकीकत क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं मुक्त हूं, बराबर। अभी तमोगुण की आवरण शक्ति आती है और वह इस हकीकत को ढांक देती है, और इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं। यदि सब ये जानने लगे और सब ये कहने लगे कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, हकीकत में, खाली बोलने के लिए नहीं, बाय परसेप्शन, अनुभव से यदि हम कहने लगे कि हम ब्रह्म हैं, और यहाँ बैठे हुए सब बोले कि हम ब्रह्म हैं और उसकी अनुभूति हमें हो रही है, तो फिर जगत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये पूरा जगत स्वर्ग बन जाता, कोई तकलीफ ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ नहीं, सब ब्रह्म है, मस्त अपनी अपनी मस्ती में है। एक सुंदर दोहा है, कायर होत नहीं सूर सरऊ, सभी कायर भी नहीं होते, सभी शूरवीर भी नहीं होते। कायर होत नहीं सूर सरऊ, यानी ऑल आर नॉट कायर, और सब शूरवीर भी नहीं होते। नर नर होत नहीं भक्ति सर, प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता। तुलसी इस संसार में सभी भगत बन जाए, तुलसी इस संसार में सभी भगत बन जाए, तो नरक कुंड खाली रहे, बैकुंठ में न समाये। तुलसी इस संसार में सभी भगत बन जाए तो नरक कुंड खाली रहे, बैकुंठ में ना समाये। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तमोगुण की आवरण शक्ति है ना, यानी अपने बारे में अज्ञान। किससे? ये तमोगुण की आवरण शक्ति से। वहां तक प्रॉब्लम नहीं है। चलो, हमें मालूम नहीं कि हम, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्म हैं, हमें पता नहीं है, नो प्रॉब्लम। इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी। वैसे अंग्रेजी में भी कहा है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, अच्छा है। लेकिन जब भी हम उसमें जागृति आती है थोड़ी, और मात्र ये अपने बारे में अज्ञान की आवरण शक्ति तो है, अभी रजोगुण की विक्षेप शक्ति काम में लगती है। दोनों पार्टनर धंधा कर रहे हैं ना, तो एक ने तो अपना काम कर दिया, ब्रह्म को आच्छादित कर दिया, तो मैं ब्रह्म हूं वो बात की विस्मृति हो गई। लेकिन अभी रजोगुण की जो ये विक्षेप शक्ति है वो क्या करती है, देखिए। अभी विक्षेप शक्ति बहुत सारी गड़बड़ शुरू करती है। सबसे पहले तो हमें बताएगी कि मैं मनुष्य हूं। पहला प्रोजेक्शन, फर्स्ट प्रक्षेपण, मैं मनुष्य हूं। मैं घोड़ा हूं, गधा हूं, बंदर हूं, नहीं, मैं मनुष्य हूं। यानी हकीकत क्या है? रस्सी का सांप बन गया, ब्रह्म हूं, ब्रह्म आच्छादित हो गया, अभी सांप है, बराबर है। यानी मैं मनुष्य हूं, रस्सी का सांप बन गया।
अभी जैसे उदाहरण मैंने देखा था ना, किसी ने पीला सांप देखा, किसी ने सफेद सांप देखा, किसी ने हरा सांप देखा, किसी ने दो मुंह वाला सांप देखा। फिर वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन। बराबर। तो अभी पहले तो हम हमारे शरीर को देखते हुए कहेंगे मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं फिट हूं, मैं फैट हूं, मैं पतला हूं, कितने सारे मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, ब्ला 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 ब्ला। कितने प्रोजेक्शन हम अपने। हम हैं क्या? ब्रह्म। लेकिन पहले, सबसे पहले तमोगुण ने क्या किया? और आवरण शक्ति से वो ब्रह्म की जो हमारी जो ये है उसको उसको उसने ढक दिया। अभी रजोगुण जो दूसरा पार्टनर है वो काम करना शुरू करता है, तो उसने बोला नहीं, मैं तो मनुष्य हूं। फिर बाद में पुरुष हूं, महिला हूं, ये है वो है, सब चालू हो गया, रजोगुण का पावर शुरू हो गया। अभी ये फिजिकल बात हो गई, शारीरिक लेवल पर बात हो गई। अभी इमोशनल लेवल पर देखते हैं। हमारी पर्सनालिटी, मन। मैं उतावला हूं, आई एम रेस्टलेस, आई एम एजिटेटेड। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं दयालु हूं, मैं दानवीर हूं। यानी ये सब मन के इमोशंस। बराबर। दूसरे लेवल पर बात आई। तो पहले शरीर के लेवल के ऊपर, दूसरा मन के लेवल के ऊपर, अभी दूसरा इंटेलेक्ट, बुद्धि के लेवल के ऊपर। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एजुकेटेड। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिकड़ा हूँ, एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी। क्या 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 क्या। सब में हम बोलते हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। लेकिन कोई नहीं बोलता कि मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि ये आवरण शक्ति ने ढक दिया। और रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, उसने इतने सारे लेबल हमको लगा दिए, मनुष्य से लेकर। तो ये सब में मैं हूं वो कॉमन है। बराबर है। लेकिन वो मैं क्या हूं, ये विक्षेप शक्ति हमें अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करती है। जॉब इंटरव्यू में, बायोडाटा में भी हम कितनी सारी चीजें लिखते हैं। आई एम ए स्पोर्ट्समैन, आई एम ए चेस प्लेयर, मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई अपनी बायोडाटा में लिखता नहीं है कि आई एम ब्राह्मण। लिखेगा तो वो बोलेगा पागल हो गया क्या? ये क्या हूँ ब्रह्मास्म? यू गॉट मैड? तो ये, इज इट वंडरफुल और टेरिबल? अभी हम, हमारा ग्रेजुएट होना, हमारा अव्वल नंबर का क्रिकेटर होना, हमारा पीएचडी होना, हमारा इंजीनियर होना क्या बुरा है? नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वेदांत कहता है कि जब भी आप ब्रह्म शब्द के ऊपर उसको आप दूसरे किसी भी आपके आइडेंटिटी से रिप्लेस करोगे तो इट्स अ प्रॉब्लम। मैं ब्रह्म हूं को छोड़कर फिर आप कोई कौन सा भी लेबल आप ले लो, वो गलत ही है, इट इज अ प्रॉब्लम। एक बार एक पागल खाने में एक पागल को ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज देने का था। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसको बांटने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया। तो आए, सब कुछ हुआ, भाषणबाजी हुई, ये हुई वो हुई। फिर वो पागल को भी ठीक हो गया, तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इज नाउ फाइन एवरीथिंग, अब उसको कोई तकलीफ नहीं है। फिर नेहरू जी ने उसको सर्टिफिकेट दिया, दोनों ने हाथ मिलाए। और वो पागल ने भी ऐसी बातें करी कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया, सियाना हो गया, वाज टॉकिंग वेरी नाइसली। नेहरू वाज आल्सो इम्प्रेस्ड।
फिर उस आदमी ने नेहरू जी से पूछा, बाय द वे सर, मे आई नो योर नेम? तो नेहरू ने बोला, आई एम जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पागल में बोला, खोली नंबर 49 में भर्ती हो जाओ, 6 महीने लगेगा। जो भी यहाँ आते हैं सब यही बोलते हैं। आवरण शक्ति। तो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को आवरण शक्ति छुपाती है, और जो रजोगुण की विक्षेप शक्ति है वो उसके ऊपर दूसरा कुछ सुपर इम्पोज कर देती है। तो क्या होता है? पूर्ण ब्रह्म को हमने किसी और लेबल से रिप्लेस कर दिया, और हमने अपूर्णत्व धारण कर लिया। और ये अपूर्णत्व से क्या होता है फिर? आ जाइए भगवत गीता में। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। खत्म। बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, ये विक्षेप शक्ति की प्रोजेक्शन की वजह से। किससे? यया, इस विक्षेप शक्ति से। वस्तु अन्यथा अवभासते, जो वस्तु जो है वो दिखती नहीं है, वो कुछ अलग दिखती है। तो हम ब्रह्म है तो हम ब्रह्म नहीं दिखते, हम पुरुष दिखते हैं, महिला दिखते हैं, हम ये दिखते हैं, वो दिखते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं दिखते। चिन्मयानंद स्वामी ने इसके लिए दो शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, नॉन एप्रिहेंशन एंड मिस एप्रिहेंशन। नॉन एप्रिहेंशन इज तमोगुण, आवरण शक्ति, और मिस एप्रिहेंशन इज रजोगुण, विक्षेप शक्ति। नॉन एप्रिहेंशन यानी कि जो चीज है वो नहीं दिखना, और मिस एप्रिहेंशन है जो है वो ना दिखना, विक्षेप शक्ति रजोगुण की। मांडुक्य उपनिषद में यदि हम जाएं तो सुषुप्ति में मात्र नॉन एप्रिहेंशन है, आवरण शक्ति है कि कुछ दिखता नहीं है, चलो सो गए। जागृत और स्वप्नावस्था में ये दोनों काम करते हैं, नॉन एप्रिहेंशन एंड मिस एप्रिहेंशन, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। और इसलिए प्रॉब्लम है, यानी अज्ञान, इग्नोरेंस इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन इग्नोरेंस के साथ, अज्ञान के साथ जब भी ये विक्षेप शक्ति जुड़ती है, एरर ऑफ जजमेंट, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इससे क्या होता है? ब्रह्म जीव के रूप में दिखाई देता है। कौन सा ब्रह्म? मैं अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अभी मैं अपने ब्रह्म स्वरूप को जीव के रूप में देखना शुरू करता हूं। मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं। और लोग आकर विद्वानों से पूछते हैं कि इसमें से बाहर निकलने का कोई उपाय? और ये ब्रह्म कॉन्स्टेंटली रो रहा है, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे इससे बाहर निकालो। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बहुत सुंदर श्लोक है, 12 श्लोकों का ही स्तोत्र है, बहुत सुंदर सुंदर। कभी करेंगे हम, उसको भी करेंगे। तो ये ब्रह्म जो है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आपको आठवां आठवां श्लोक है उसमें, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया
स्वस्वाभिसम्बन्धता शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितस्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जिनकी माया द्वारा परिभ्रमित हुआ यह पुरुष स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में विश्व को कार्य कारण स्वामी सेवक शिष्य आचार्य तथा पिता पुत्र के भेद से दिखता है। मैं उन गुरु स्वरूप दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। यानी ईश्वर की इस माया से ये सब हमें दिखाई देता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि सारे दक्षिणामूर्ति अपने आप की पहचान गंवाकर इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों? तमोगुण की आवरण शक्ति की वजह से। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, श्लोक के ऊपर एक बार दृष्टि कर लेते हैं ताकि उसकी विस्मृति न हो जाए। एषा आवृत्ति ही नाम तमोगुणस्य शक्ति ही। आवृत्ति नाम की तमोगुण की यह शक्ति है। यया वस्तु अवभासते अन्यथा, जिससे वस्तु अलग दिखती है। अभिनव सा एषा निदानं पुरुषस्य संस्कृतेः विक्षेप शक्तेः प्रवणस्य हेतुः। सा एषा पुरुषस्य संस्कृते निदानम। सा ऐसा यानी यही, ये आवरण शक्ति। और ये आवरण शक्ति ही इस संसार का कारण है। कार्य संसार है, कारण ये आवरण शक्ति है। संसारस्य पुरुषस्य संस्कृतेः निदानम। निदानम यानी कि कारण, यही संसार का कारण है। लेकिन मात्र ये अज्ञान से संसार जनित नहीं हो, यानी कि संसार मात्र अज्ञान से नहीं बनता है। अगेन रज्जु सर्प की एनोलॉजी में आते हैं। जमीन पर रज्जु पड़ी है, डोरी पड़ी है, लेकिन वो डोरी है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, उसका मुझे अज्ञान है, तो उसके मुझे डर नहीं लगेगा। ऐसा सोच के निकल जाएगा, ठीक है कुछ पड़ा है, बराबर। वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, व्हाट इट इज। यानी उस डोरी का अज्ञान से हमें डर नहीं लगता। लेकिन अज्ञान से डर कब लगता है, डोरी से डर कब लगता है, जब उसको हम सर्प समझ के बैठे हैं। यानी ये जो गलती हम कर लेते हैं, जो विक्षेप शक्ति की वजह से आती है, रजोगुण की, यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विक्षेप शक्ति है प्रवणस्य हेतु। आवरण शक्ति जो है वह विक्षेप शक्ति को चालना देती है, एक्टिवेट करती है। तो आवरण शक्ति जो है वो विक्षेप शक्ति की एक्टिवेशन के लिए इट इज अ डायरेक्ट कॉज। और संसार का मूलभूत कारण विक्षेप शक्ति की वजह से हमें संसार दिखता है। लेकिन उसको एक्टिवेट कौन करता है? आवरण शक्ति। सो विक्षेप शक्ति जो है वो डायरेक्ट कॉज है संसार का, सीधा कारण है। और आवरण शक्ति जो है वो उसका मूलभूत कारण है, दैट इज द रूट कॉज। यानी संसार हमें दिखता है विक्षेप शक्ति की वजह से, लेकिन विक्षेप शक्ति कार्यान्वित होती है आवरण शक्ति की वजह से। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। आपके घर का कोई सदस्य ऑफिस में काम करता है, बहुत पंक्चुअल है, पर्टिकुलर चर्च गेट से ट्रेन पकड़कर टाइम पे घर आ जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं,
गाड़ी थोड़ी 2 5 10 मिनट लेट हो गई तो 9 सवा 9 के बीच में वो व्यक्ति घर में होता ही है, फिर बेटा बेटी या कोई भी हो, पुरुष, पति, कोई भी पत्नी, कोई भी, वो एक व्यक्ति आपके घर के 9 साढ़े 9 बजे, 9 सवा 9 के बीच में आ जाते हैं। अभी एक दिन वो व्यक्ति 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, आए ही नहीं। फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन पे कोई उत्तर नहीं मिलता है। उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, जो भी हुआ होगा। सो खाली रिंग जाती है, नो आंसर। अभी मैं ऐसा सोचूंगा कि वो दिलीप भाई के घर पे गया होगा, और दिलीप भाई वहाँ विवेक चूड़ामणि के सत्र में बैठे हैं, तो उसके साथ बैठकर उसको भी विवेक चूड़ामणि के सत्र में आनंद आने लगा, तो वहाँ बैठ के विवेक चूड़ामणि सुन रहा होगा। कभी सोचा है आपने ऐसा? नहीं। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया होगा, कहीं ये भी तो नहीं हो गया होगा। ऑल नेगेटिव थिंग्स। कभी आपने पॉजिटिव सोचा है कि भाई चलो वहां रामधुन चल रही है, वहां जाके घंटा बैठ गया होगा, पता नहीं? नेवर। क्योंकि हमारा जो फलद्रुप मन है, हमारा जो फर्टाइल माइंड जो है, वह एक गलत धारणाएं ही करता है। तो नहीं आया हुआ हकीकत है, उसका हमें अज्ञान है, किस वजह से नहीं आया वो सही कारण हमें पता नहीं है। बराबर। वह तमोगुण ने उसको ढांक दिया, उसका सही कारण हमने हमें पता नहीं चलने दिया। लेकिन रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, वो मन में कितनी खलबली पैदा करती है। सो इग्नोरेंस हैज कवर्ड द फैक्ट। बराबर, आवरण शक्ति। पता नहीं क्यों लेट हो गया। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे ही जीवन की घटना है। मेरे दो मित्र थे। अभी युवानी की बात है, आई वॉज 25 26, दादर में रहते थे, और उनके घर पर हम रात को बैठकर संगीत सुनते थे। तो एक बार मैं उनके घर पे गया, और बस ऐसे ही बैठे थे, ऑफिस से सीधा निकल के संगीत सुनने लगे। और वो तो वापस वो पिए कड़ भी थे, तो वो तो दारू वारू पीते थे, मैं तो बैठे बैठे वो रिकॉर्ड वगैरह लगा के सुनता था और उसकी मौज में था। फिर रात को संगीत सुनते सुनते बोला अभी तो ट्रेन भी बंद हो गई, लास्ट ट्रेन भी गई, अभी घर कहाँ कैसे जाएगा, सो जाए इधर। सो गए। सुबह उठे, बोला चलो अभी भागने मुझे जाना है। बोला नहीं नहीं, अरे इधर मणि काफे में पेसरट खा के जा, इडली विडली अच्छी मिलती है, इतना जल्दी तो इडली खाया, पेसरट खाया, और घर पहुंचा। 9:30 बजे सुबह दहिसर स्टेशन पर से वो मैं सीढ़ी उतर के घर जा रहा था, और मेरे पिताजी सामने आए। बट आई सैल्यूट हिम। मेरे पिताजी ने खाली इतना ही बोला, जल्दी घर जा, तेरी माँ तेरी फिक्र कर रही है। ओनली ही सेड दैट, ओनली दैट मच, दैट्स इट, नथिंग एल्स। घर गया, माँ का तो आक्रांत चालू था। उसने तो सीधा मेरे पिताजी को बोली था, कुछ भी करो मेरे बेटे को लेकर आओ, बस आई वांट माय सन। तो ये कहाँ से आया अभी? रियल कॉज किसी को मालूम नहीं था, आवरण शक्ति ने डाल दिया कि भाई मैं तो वहां मौज कर रहा था। अभी कोई सोचेगा कि वो मस्ती कर रहा है, मजा कर रहा है, रिकॉर्ड सुन रहा है, गाने सुन रहा है, मजा हो रहा है? नहीं। लेकिन मन में गलत कितने विचार आ गए। यह
रजोगुण की विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति इतना हमें नुकसान नहीं करती है कि ठीक है, वी आर इग्नोरेंट, हमें उसका अज्ञान है, उसके बारे में पता, सही हकीकत के बारे में पता नहीं है, मैं ब्रह्म हूं उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। लेकिन विक्षेप शक्ति जो है वो उसमें गड़बड़ शुरू करती है। तो ये आवरण शक्ति जो है, ये अज्ञान जो है, मात्र उस अज्ञान से संसार नहीं बनता, लेकिन एक गलतफहमी से संसार हमारे सामने प्रकट हो जाता है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा ना, तो उसको उन्होंने दोष भाष्यम कहा, यानी एरर भाष्यम। पहले आपसे कह चुका, ये बात हो रही है, हो गई है हमारी। हमारे वेदांत के कई ग्रंथों में कई जगह पर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बहुत आती हैं, और उसको पर्टिकुलर रेफरेंस से यदि ना देखा जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। एक जगह पर ये लिखा है, एक जगह पर कोई दूसरा लिखा है, यहाँ लिखा है उसे उल्टा कहीं और लिखा हुआ है। तो शंकराचार्य जी ने फिर ब्रह्मसूत्र लिखा, शंकराचार्य जी ने अपना, वेद व्यास ने, टू रिकंसाइल ऑल दिस डिफरेंसेस। और ब्रह्मसूत्र के ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। उस भाष्य को वो दोष भाष्य हम कहते थे, कि वेदांत में जहां जहां दोष है वो दोष को रिकंसाइल करने के लिए जो भाष्य लिखा उसको, वो दूषित भाष्य नहीं था, इट वॉज नॉट एरोनियस भाष्यम, इट वॉज एरर भाष्यम। तो गलती क्या थी? संसार का जो मूलभूत कारण है, यह आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, उसके बारे में। तो यदि संसार से मुक्ति चाहिए तो ये जो दोष है, ये दोष का निवारण करना पड़ेगा। और ये दोष का निवारण कैसे होगा? बहुत सीधी बात है। दोष क्या है? अज्ञान। मैं ब्रह्म हूं, उसका मुझे अज्ञान है, उस दोष का निवारण करना है। तो क्या करेंगे? ज्ञान की उपलब्धि अज्ञान को निकालेगी। और ज्ञान की उपलब्धि के लिए क्या करना चाहिए? 8 बजे क्लास में आ जाना चाहिए, बराबर। यानी ज्ञान उपार्जन करने से ही इस अज्ञान का निर्मूलन होगा। और ये अज्ञान का निर्मूलन होगा तो संसार हट जाएगा। और जैसे संसार हट जाएगा तो हम ब्रह्मास्मि तो स्वयं प्रकट है ही। मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करने के लिए? कल से क्लास बंद। बराबर। नहीं, चलिए, आज इतना काफी है। अरे हाँ, एक बात करनी थी। आज मैंने अपने पारायण ग्रुप में ब्रह्म कुमारी के तथ्यों के बारे में क्लिप डाली है। जिन्होंने देखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। एक बहन ने बहुत अच्छी लॉजिकल एनालिसिस करी है, ब्यूटीफुल शी हैज डन एनालिसिस। अभी वो ब्रह्म कुमारी का भी जो नाटक है, अभी उसमें ये जो ध्यान कराते हैं ना, वो ध्यान आवरण शक्ति है। पहले भी ये बात हम कर चुके हैं कि ब्रह्म कुमारी के इसमें ध्यान में, कोई भी उनके लेक्चर में चले जाओ, 1 घंटे का लेक्चर होगा, 45 मिनट लेक्चर होगा, और लास्ट 15 मिनट ध्यान कराते हैं, और आपको अच्छा लगता है, यू फील नाइस। वो विश्लेषण पूर्व बहन ने भी उसमें किया है, वो क्लिप में देख लेना आप।
बेसिकली हमें शांत रहने की आदत ही नहीं है, वी आर नॉट यूज टू सिटिंग क्वाइट। तो 15 मिनट आपको शांति से बिठा दिया तो नेचुरली विल फील नाइस, अच्छा ही लगेगा। बराबर। ये आवरण शक्ति, यानी हमें जिस चीज का अनुभव नहीं है उसका अनुभव करा के एक इल्यूजन डाला। इल्यूजन क्या डाला कि भी ध्यान से अच्छा लगता है। एक बार आवरण शक्ति ने अपना काम कर लिया, फिर वो विक्षेप शक्ति, प्रक्षेपण शक्ति है जो अपना काम शुरू करती है। फिर ब्रह्म कुमारी की मुरली बजने लगती है कि हमारे शिव बाबा है वही सर्वोपरि है, वही ये है, दुनिया को वही चलाते हैं। फिर ये जो पृथ्वी का जो साइकिल है 5,000 साल का ही है, वो सतयुग वगैरह सब बकवास है, ब्ला 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 ब्ला। और फिर आवरण शक्ति ने अपना काम कर दिया, अभी वो प्रक्षेपण शक्ति अपना काम रजोगुण करने लगता है। तो दिस इज हाउ वी आर बीइंग मिसलेड। मैं एक कई छोटी छोटी बातें आपके सामने इसलिए खास इसलिए ला के रखता हूं कि इसमें कोई नेगेटिविटी या तो कोई उनकी क्रिटिसिज्म करने का कोई इरादा नहीं है। वो जो अपने हिसाब से अपनी जगह पर है उनको मुबारक। लेकिन हम इसमें उलझ न जाएं। कहीं भी कोई ऐसी भ्रामक बात हमारे सामने आ जाए और सडनली हम उससे प्रभावित हो जाएं, तो ये धंधा थोड़ा हम अपने आप को उससे बचा के रखें। बस वही एक मकसद से, क्योंकि प्योर अध्यात्म जो है, वेदांत जो है, उसके सामने और कोई चीज नहीं टिक सकती। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। और फॉर्चुनेटली हमारे पास शंकराचार्य जी का एक बहुत अनूठा ग्रंथ अध्ययन के लिए है। उसके लिए हम परमात्मा के आभारी हैं। और जो जो सही चीज है, सच है, उसके बारे में ही हम यहाँ चर्चा करते हैं। આપણે આડી તેડી વાત કરવાની નથી। तो लेट अस नॉट गेट एंटेंगल्ड इनटू ऑल दोस भ्रामक प्रचार, या तो कुछ लुभावनी चीज कभी हमारे सामने आ जाए और हमारे रास्ते से हम इधर उधर भटक न जाए। आइए प्रार्थना करके आज के सत्र को विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। अब ये विहंगावलोकन नहीं है, आराम से सिंहावलोकन हो रहा है। बट धैर्य से बने रहिए, बहुत मजा आ रहा है। एटलीस्ट इसको स्पीड अप नहीं करना है। चलिए, जय श्री कृष्ण।